ये जनाब 1 बजे का टाइम था प्रोटेस्ट का और माशाल्लाह लोग बिल्कुल जोक दर जोक पहुंचना शुरू हो गए हैं। 24 अप्रैल टुडे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। अगर आप चाहें तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ और ख़बरों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको हाइड पार्क में लेके आए हैं, जहां पर आज 24 अप्रैल को एक बार फिर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। अभी यहाँ पर 12 बजे हैं और 1 बजे का टाइम है और लोग जो हैं जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बाद वो एमन फील्ड नवाज शरीफ के घर जाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के घर के बाहर आबिद शेर अली, नासिर भट्ट और दीगर अफराद ने वहाँ पर प्रेस से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर पीटीआई वाले हमारे घर या हमारे कायद के घर में पत्थर मारेंगे तो हम भी जमामा के घर में जाके प्रोटेस्ट करेंगे। जबकि सब जानते हैं कि पिछले इतवार चंद दर्जन लोग ही मुस्लिम लीग नून वाले इकट्ठे कर सके थे, जबकि नवाज शरीफ के घर हज़ारों का मजमा मौजूद था। 100 मरतबा उस ट्वीट को लेकर पोलिटिसाइज करे, वो पाकिस्तान की के पॉलिटिशियंस पे कीचड़ उछालती रही हैं। इमरान खान की जब वो वाइफ थी उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया इमरान खान को। वो तो कहती मैं नॉन पॉलिटिकल। गोल्ड स्मिथ ने भी उनके भाई ने भी सपोर्ट किया। अभी उसके इमरान खान के हक में उसने स्टेटमेंट दी जिस पर यूके की गवर्नमेंट ने उस पर इनिशिएटिव लिया। तो जब आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ आप नोक झोंक छड़ेंगे तो फिर आपको भी हर चीज़। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी कुछ बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की थी उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ, और मैं समझता हूँ कि उनको इस गुफ्तगू पे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने फिर अपने ट्वीट भी डिलीट किए। या तो फिर अपने मौक़े पे कायम रहते, बात करते, तो उसके बाद भागना, ट्वीट डिलीट करना, तो ये भी फिर बुज़दिली की निशानी है। एक और बात जो देखें, क्या ये आप दोबारा भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारी जो यहाँ की टीम है, जब आप अगर हमारी तरफ पत्थर फेंकेंगे लोगों को बेचकर हमें गालियाँ देंगे, तो अब फिर आप भी हमसे कुछ भी तोको करेंगे। हमारे भी कारकुन फिर आज़ाद हैं जितना मर्जी जाए, तो दोबारा भी मुजाहरा हो सकता बिल्कुल हो सकता है। पांचों के पापा, पांचों के पापा, पांचों के पापा। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो जुमाइमा कहती है कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ? नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल, वो तो चौधरी आवश्यक है कि उन्होंने ट्वीट भी इस तरह के किए और उसके बाद शर्मिंदगी में ट्वीट डिलीट कर दिए। एक बात है कि जब भी लोग ये पीटीआई के लोग आएंगे, हम ये समझते हैं इनको भी जुमाइमा इधर भेजती है, तो हम जुमाइमा के घर जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और बताएंगे उसके बच्चे उधर रहते हैं, वो उसी के बच्चे हैं। अगर वो इमरान खान के बच्चे ना होते तो हम ना जाते। उसकी एक्स वाइफ उधर है, बच्चे उधर हैं, तो हम जाएंगे। जब भी आएंगे हम जाएंगे और इससे ज़्यादा जवाब देंगे। इजाज़ साहब, आपकी तकरीर को लेके बड़ा उधर उछला कि शायद आपने कहा कि हम बेडरूम तक पहुंच जाएंगे, क्या कहा था? क्या आपने कहा था? क्या वो एक मैंने बोला था, लेकिन वो फिक्र ऐसे था कि अगर ये हमारे दीवारें फैला देंगे, हमारे दरवाजे तोड़ेंगे, तो हम इनके घरों के बेडरूमों तक जाएंगे। वो जमामा के लिए नहीं थी, वो इनकी पूरी पार्टी के लिए थी। वो इनके वो तूफान बदतमीजी जो बर्पा करते हैं हमारे कायद के घर के नीचे, ये उसके जवाब में था और ये इस जवाब पे हम इंशाल्लाह अमल करके दिखाएंगे इनको। अगर ये नहीं बाज आते अपनी ऐसे गनौनी हरकतों से, तो हमें फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना। नाज़रीन, आबिद शेर अली गैंग की ये धमकी कि वो भी जमामा के घर हर इतवार को इकट्ठे होंगे, ये गीदड़ भपकी से ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जैसे पाकिस्तान में कीमे वाले नान और बिरयानी के अलावा इकट्ठी नहीं होती, इसी तरह यूके के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद दर्जन से ज़्यादा ये लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई जो है, जब वो प्रोटेस्ट के लिए लंदन में आते हैं, तो अगर ट्रेन पे भी एक शख्स आए तो उसके 2500 रुपये तकरीबन एक बंदे का ख़र्चा आता है, जबकि गाड़ी में तकरीबन 4500 रुपये फ़ी गाड़ी का ख़र्चा पड़ता है। लिहाजा आबिद शेर अली को बोलने से पहले तोलना चाहिए ताकि वो इस तरह की शर्मिंदगी से बच सकें।